नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान भारती टीवी में। मैं आपके साथ शुभम सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छोटे और सीमांत किसानों के बारे में। हमारे देश में आज भी 60 से 70% तक किसान ऐसे हैं जो छोटे हैं या फिर सीमांत हैं। उनकी आय दिन पर दिन कम होती जा रही है और उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की मार, यहाँ तक कि सामान में बढ़ती हुई बढ़ोतरी, कीमत की बढ़ोतरी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसे अभी कुछ समय पहले डीएपी की और यूरिया की रेट बढ़ गए थे, उनसे भी उनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, पर सरकार ने उसको सब्सिडी देके डीएपी और यूरिया के दामों को कंट्रोल किया। पर आज के इस कार्यक्रम में हम उन किसानों के बारे में बताएंगे कि जो छोटे हैं और जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हमारे छोटे सीमांत किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। यूँ तो भारत का किसान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला है। जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तब भी हमारा देश का किसान जो है वो एग्रीकल्चर आउटपुट यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हमेशा प्लस पे देता है। हमारा देश का किसान भरपूर मेहनत करके देश को हर समय अन्न खिलाता है, इसीलिए हमारे देश में किसान अन्नदाता भी कहलाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम छोटे किसानों की बात करेंगे जिनकी आमदनी बढ़ाने की आज ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले अपने छोटे किसानों को ये बताएंगे कि अगर आप अपनी आमदनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आप पारंपरिक खेती छोड़ के आप ऐसी खेती करें जिसमें मुनाफा ज़्यादा हो और जिसके साथ साथ आप मल्टी क्रॉपिंग या फिर मल्टी लेयर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि आप अपने 1 बीघे के खेत में पपीते के पेड़ लगाएं। नीचे आप आधी पपीते के घुटने तक पहुंचने वाली यानी कि आधी तने तक पहुंचने वाली कोई भी फसल लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप मचान बना के पपीते के फलों के नीचे तक के मचान तैयार कर सकते हैं जिनमें आप अपनी बेलदार फसलें चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप एक ही सीजन में 3 से 4 फसलें ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आपकी नॉर्मल फसल कट जाए तो उसके बाद आप हरी सब्जियों की फसल भी लगा सकते हैं। उन्हें आप जड़ से उखाड़ के बेचें ताकि वो आप एक ही समय लगा के बेच सके, जिससे कि आपकी खेत की मल्चिंग भी हो सके। इसी के साथ साथ हम अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें। आप 2 या 3 गाय रख सकते हैं या फिर आप 3 या 4 भैंसें भी रख सकते हैं जिनके दूध से भी आप अपनी आमदनी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप छोटा सा मुर्गी फार्म भी बना सकते हैं। 10 से 15 मुर्गी का फार्म भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आप मार्केटिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप मुर्गी अपने पास के बूचड़खाने पे या फिर मीट मच्छी वाले को आराम से बेच सकते हैं। इससे भी आपको आमदनी मिल सकती है। हम सबसे अच्छा ये बताएंगे कि आप देसी मुर्गी पालें, जिससे कि आपको अंडा और मांस दोनों की आमदनी होगी और आप दोनों को बेच के अपनी आमदनी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे छोटे और सीमांत किसान भाई अपनी आमदनी दोगुना कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने छोटे किसान भाइयों को ये भी कहेंगे कि आप मशरूम फार्म भी खोल सकते हैं, आप मशरूम फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप छोटे एरिया में वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम शुरू कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अगर आपके घर में गाय या भैंस है तो उनसे निकलने वाला गोबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक बार केचुआ खरीद के लाना पड़ेगा जो आपको 10 से 20 हज़ार रुपये का पड़ेगा। उसके बाद केचुए अपने आप ही अपनी तादाद बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप 20 केजी केचुआ लाते हैं तो वो 1 साल बाद 40 केजी हो जाएंगे और 40 केजी की से वो दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। इससे आपको केचुओं की भी लागत नहीं लगेगी। आप वर्मी कंपोस्ट का काम चालू कर सकते हैं जिसमें आपको 1 टाइम लागत लगेगी, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आप जो भी माल पैदा कर रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग से भी आप फ़ायदा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे आपके पास आंवले के पेड़ हैं और आप आंवले के पेड़ से आंवला डायरेक्ट बेच रहे हैं 1 या 2 रुपए केजी के हिसाब से, तो आप उसे डायरेक्ट ना बेचें, आप उसका मुरब्बा बना सकते हैं, आप उसकी चटनी बना सकते हैं, उसके आप कैंडी बना सकते हैं, उसका आप अचार बना सकते हैं। इस तरीके से आपको उससे दोगुना मुनाफा भी हो सकता है। प्रोसेसिंग का बिजनेस सबसे अच्छा है। आप कोई भी चीज़ पैदा करें उसको प्रोसेस करके बेचें, जिससे आपकी आमदनी दोगुना बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं और इससे आपकी आमदनी पक्का ही दोगुना बढ़ेगी। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो आप सीजन वाइज अचार बनाने का भी काम शुरू कर सकते हैं। आप छोटे स्तर पे पहले 50 डिब्बे महीने के हिसाब से अचार बनाने का काम शुरू करके धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इन सब तरीकों से आप घर में भी आमदनी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमारे छोटे किसान भाई हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप में से कोई हमारा किसान भाई इस तरीके के नुस्खे अपना रहे हैं तो अभी हमें बताइए कि आपने किस तरीके से किया है। अगर आप किसानी की खेती में तरक्की कर रहे हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि हम आपकी स्टोरी दुनिया तक पहुंचा सकें और हम आपकी स्टोरी अपने चैनल पे चला सकें। अगर आपको कोई भी ऐसा किसान भाई पता है जो
अच्छा कमा रहा है या जिसने कृषि में क्रांति करी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम नंबर जरूर भेजिएगा ताकि हम उसकी मदद कर सकें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद।